गोंद के लड्डू, 4 किलो बादाम, 2 किलो स्वर्ग में इतनी लेट होली खेल रहे हैं। कोई होली होली नहीं खेली हैं? तो फिर ये पंचरंगी प्रोग्राम काय बना लियो अपने मुंह पे? तुम्हें क्या लगता है रंग पोतवाने वाली गली में लाइन में खड़ा था क्या? हैं? उनको बोला कि मुझे ये छोबड़ा पसंद नहीं है, कुछ लाल पीला कर दो। तो फिर कैसे भौजे हाल बताओ तो सही। ये सब तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ है। अरे ऊपर भी लोगों को पता चल गया कि हमारे बेटे ने क्या घोल खिलाया है। सब डोकरिया ने मिलकर लट से मारा मुझे, पता है। और मुझे कहने लगी शर्म नहीं आती, हमारा काम तुम्हारा बेटा कर रहा है। मैंने कहा नहीं आती, और मारा। दिखाओ पीठ पे। ना ना ना, कोनो जरूरत ना है। लेकिन एक बात बताओ, लौंडा हमाओ हैं और उसके पेट में बाकी औलाद, तो उन डोकरियों को मरने के बाद उनके गुर्दे काय पीले हैं रे? उनके पेट में काय दर्द हो रहा हुआ है? अरे वो कटोरा नहीं, ऊपर भी समाज है, समाज के हिसाब से रहना पड़ता है। तुम्हारे बेटे ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हमारे बेटे? हाँ, हमारे बेटे से तुम्हारा क्या मतलब? हमने अकेले ने पैदा करो, तुम्हारा भी उतना ही हाथ है, बल्कि ज्यादा। तुम्हारी वजह से ऐसा लौंडा मिला हमें। क्या मैंने भगवान ने मुझे पूछा कि कैसा बेटा चाहिए तो मैंने अफवाह के फोटो पे हाथ रखा था? अरे भगवान जो अलॉटमेंट देते हैं ना, उसके हिसाब से रखना पड़ता है बच्चे को। अच्छा, अब जो हो गो सो हो गो। एक काम करो, तुम ना ठग्गू के लड्डू ले जाओ, स्वर्ग वाले भी खुश हो जाएंगे, खासकर वो डोकरिया। कब मिला होगा उन्हें लड्डू खाने को, श्राद्ध के बाद खिला दियो। ओ कटोरानी, ऊपर न्योछावर से दुनिया नहीं चलती, समझे? तो फिर तुम ही बताओ क्या करें? अरे कितने सालों से कह रहा हूँ चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। तुम ऊपर आओगी तो उन लोगों को ठिकाने लगा दोगी। मुझसे नहीं होता ये। हाँ, एक ही बात कहते हो हमेशा से, हमारे संगे चलो, हमारे संगे चलो। अरे तुम्हारे संग निकल गए हम, तो तुम ये बताओ कि तुम्हारी घर गृहस्थी थे जो तुम छोड़ गए हो, कौन संभालेगा? अभी देखो तब से हम अपना माथा फोड़ रहे, लिस्ट बना रहे, गोंद के लड्डू को तुम्हारी डोकरिया आके बनाएंगी। अरे उसने तो शुरुआत की थी और सबको लठ बात दिया, बोले मारो इसको। हम कहते थे ना, तुम्हारी डोकरिया ना हमें कितना परेशान करती थी। अरे 1 नंबर की पहुंची हुई है डोकरिया को, बोलो माइंड यार बिजनेस। अब ऊपर चली गई ना, तो हमें सबको सुख शांति से रहने दे। डोकरिया की चाची। और तुम क्या मुंह लटका के बैठे हो? अरे खुश है जाओ, तुम्हारे लौंडे ने जो करो है ना, हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है। आदमी बच्चा पैदा कर रहा है, नए टेप के दादा बने और शो ऑफ करो जाके उतर स्वर्ग में। ये शो ऑफ ही है, देखा कैसा कर दिया मेरे। अच्छा भागो इधर से। हाँ, हमें बहुत काम करना है, तुम्हारी तरफ फालतू ना है हम। अब कहाँ जाऊँ? यमराज को नहीं, वो भी नहीं सुनेगा। ओ ये फिर से इसका वही नाटक। हर महीने इसे जुकाम हो जाता है। मैं कंप्लेन करूंगा, ये गाड़ी मुझे दोबारा नहीं चाहिए। क्या मुसीबत है। धीरे धीरे धीरे, संभल के एकदम आराम से। कुछ खट्टा खाने को दिल कर रहा है, कुछ खाने पीने की। ना साहब, हम नहीं कर रहा हूँ। और अगर धूप ज्यादा लग रही हो तो देखो, एसी तो नहीं चल रहा है, लेकिन तुम बैठ सकते हो गाड़ी में। ना बने तो धुआं छोड़ दो गाड़ी ने, हम ठीक है। हम जब तक मनोहर जैसे लोग रहेंगे मैं भागता रहूंगा। लाओ बे पान की, लाओ बे। शाकाल, रुक जाओ शाकाल। एक सेकंड, इंसानियत के नाते रुक जाओ। एक सेकंड साहब, हम जा रहे औरत तक तुम्हारे लल्ला का ख्याल रखो, लल्ला को खतरा हो सकता है। इंसानियत के नाते रुक जाओ शाकाल। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो अपने आप को सरेंडर कर लो, या तो फिर भाग जाओ। हाँ, नहीं तो तुम हप्पू सिंह को मेरे पीछे छू कर दोगे। तमीज से बात करो, हप्पू सिंह पेट से है। मैं यार, जब वो हवलदार था तब से पेट से, नया कहा है इसमें? तब इसके पेट में सिर्फ चर्बी थी, लेकिन अब इसके पेट में एक नन्ही सी जान पड़ रही है। एक बीज से पौधा फूट रहा है, एक आग से दिया जल रहा है शाकाल। क्या?
तुम्हें हप्पू के पेट में पलने वाले बच्चे का वास्ता और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। हम भी आपसे प्रॉमिस करते हैं कमिश्नर साहब, हम आज नहीं भागेंगे। नहीं करे साहब, हम अम्मा दिल कहती हो तो जो शाकाल बस नाम ही को चोरो चक्का है, दिल को हीरा है, हीरा। हप्पू सिंह, क्योंकि तुम माँ बाप बनने वाले हो इसलिए हम आज तुम्हारी ज्यादा बेइज्जती नहीं करेंगे। उससे क्या है ना, हमारे भतीजे की सेहत पे असर पड़ेगा। एक बात और, आज मैं भागूंगा नहीं, आज मैं चल के जाऊंगा, क्योंकि भागने की जरूरत नहीं ना। शाकाल, तुम एक दाग हो, बददुमा दाग। दाग नहीं, मैं साकाल हूँ। जो हिल तो भाव जातो है तो कितनो अच्छो लगतो है ना, है सर? नहीं हम मतलब बने अपनों वादा पूरो करूँ, लेकिन भागू नहीं है, भागू नहीं है। आज मेरा इंसानियत पे से भरोसा उठ गया। आराम से चलिए भाई, आराम से। क्या कर रहा है, चलना यार। दरवाजा बंद कर दिया भाई, मारेगा क्या? मोंटू भैया प्लीज़ हमें क्लास के अंदर जाने दीजिए, हमें ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है। चले जाना, पर मुझे ना पहले तुम्हें बहुत बड़ी न्यूज़ बतानी है। पता है क्या हुआ? अरे भाई, ना पतो है ना जानू है, हमें तो जाने दे। अरे सुनो तो सही, हमारे स्कूल में ना 3 बच्चे पढ़ते हैं। उन तीनों का नाम क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि उनके पापा मम्मी बनने जा रहे हैं। तुम्हें पता है वो तीनों कौन है? हमें नहीं जानना। देख भाई, हम ना पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, इन सब फालतू चीज़ें में ध्यान नहीं देते। और वैसे भी हमारा क्लास जो है हमें चिंगाड़ चिंगाड़ के पुकार रहा है, तो हमें जाना होगा, हमें लेट हो रहा है। चल निकल। अरे अरे, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, जाओ ना, जाके चिढ़ाओ उन तीनों को, जैसे तुम मुझे चिढ़ाते थे। हमने तो को ना चिढ़ाओ भाई, तू का देखो गलत फहमी, हम तो दोस्त बनना चाह रहे थे। हाँ भाई, अगर फिर भी तुझे बुरा लगा तो वी आर रियली सॉरी। सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, सोचो, लोग तो मुझे सिर्फ ये कहते थे कि मेरे पापा मम्मी जैसे दिखते हैं, उनके पापा तो सच्ची में मम्मी बनकर। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। जाओ करो उन तीनों बच्चों के सामने। हाँ ऐसा है, इससे पहले हमारा गुस्सा बढ़े और तेरी हाइट 4 से 2 इंच हो जाए तो यहाँ से निकल ले। मेरा मतलब है यहाँ से हट जा, रास्ता मत रोक यार। हाँ जाने दे भाई, प्लीज जाने दे। क्या 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 पंचायत हो रहा है यहाँ? हाँ, क्या मजमन लगाए हो? कितना संस्कारी बच्चा है, कुछ सीखो नालायको इससे। सर, ये घुइयां का संस्कारी है, हमें चिढ़ा रहा था यहाँ पे। हाँ सर। देखो मोंटू बेटा, किसी को सिर्फ इसलिए नहीं चिढ़ाते कि उसके पिताजी माताजी बनने वाले हैं। अरे माँ बनना तो बड़ी सौभाग्य की बात होती है। ठीक कह रहे हैं बच्चों? सर मैं आपसे एक बार कह रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, मतलब हमें अब जाने दो। अरे अरे रुको रुको रणवीर बेटा, देखो बेटा, माँ बनना शर्म की नहीं गर्व की बात होती है। ठीक कह रहे हैं ना बच्चों? अब तो तुम्हारे पास 2 माँ और 1 पिता होंगे, तुम्हारे तो 5 उंगली घी में और सब कढ़ाई में होगा। ठीक कह रहे हैं ना बच्चों? आपके अंदर। चलो बेटा, चलो तुमको श्रृंगार रस की कविता सुनाते हैं आज। Oh my man, my woman, whatever you are, who the play role of double role of auntie का? क्या कह रहा हूँ? My meaning, nowadays, uncle, you becoming aged auntie, mother of the child. So you have big, huge, means mother emotion, father emotion, togetherness. Huge responsibility on your tummy. एक सेकंड पापा, मैं बताती हूँ। कमलेश ये कह रहा है, हम सब ये कहना चाह रहे हैं कि अब आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है ना, जिम्मेदारी, तो अब आपको ना थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अब आप एक जिस्म 2 जान है। It's okay. So anyway, first,
आपको नहाने के लिए जाना है, बाथरूम में नहाने के लिए जाना, सामने पानी की बाल्टी भरी हुई रखी है, तो आप क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले जाको उठाएंगे। इतना वजन नहीं उठा सकते तुम ऐसी हालत में। हैं? कैस मतलब भाई, अंकल जी थोड़ा धैर्य रखिए। क्या करें? करना कुछ नहीं है, जब भी कोई भारी काम दिखे तो आपको खुद नहीं करना, डायरेक्ट बुलाना, ए जी सुनती हो, जरा ये बाल्टी तो उठा देना। फिर इतने को बाल्टी उठाना, आपको कुछ नहीं करना बस। यस फादर। क्या कर रहा हो? हमें ठंडा ही नहीं लग रही। ठंड से मतलब नहीं है, अभी आप समझिए बात को। ले अब इतनी तेज हाथ नहीं चलाने हैं। अब बेबी अंदर लीजिए, फिर प्यार से पकड़िए बेबी को। हाँ। तू काय घुस रहा हुए साथ में? दरोगा जी, जिक जो समझा रहा है ना, पहले ठीक से समझ लो।